फिर से भिन्नों से रिलेटेड है। 7 और 13 में कितने का अंतर? 6 का अंतर। 11 और 13 में 2 का अंतर। 14 और 33 में कितने का अंतर हो जाएगा? 19, ठीक है। 8 और 15 में कितने का अंतर? 7 का, ठीक। अब हमें क्या करना है कि 6 का भाग किसमें करना है? 7 में। तो कितना आएगा? 1.6 एकन्नम 6 होगा, कितना बच जाएगा? 1 बच गया, ठीक। कितना 10 हो जाएगा, फिर ये 1 बार जाएगा। अब 2 का भाग किसमें करना? 11 में करना है, तो 5.5 आएगा। फिर हमें क्या करना है? 14 का भाग 19 में करना है, तो 19 सत्ते 133, अगर दशमलव लगा लेंगे तो 140। फिर 8 का भाग 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 एकन्नम 7 होगा, फिर कितना होगा? 7 एकन्नम 7। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था? सबसे छोटा। अब यहाँ पे देखिए एक दिक्कत क्या आ गई कि ये भी हमारा लगभग 1.1 है और ये भी हमारा 1.1 है। जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी तो दशमलव के 2 अंतर निकालेंगे ना। इसको भाग करो पहले। 6 एकन्नम 6 हो गया, ठीक है। दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 6 एकन्नम 6, कितना बचेगा? 4 बचेगा, तो 6 36। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 1 7, 1 आ गया, दशमलव लगाएंगे, फिर 7 चौक 28। अब आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो अगर आप सबसे छोटे की बात करेंगे, अरे सबसे छोटा बताना था तो 0.7 तो था ही, हम लोग बराबर वाले करने लगे। तो 0.7 का मतलब सबसे छोटा है, जिसका मतलब 14/33 ही इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप सबको तैयार करने हैं। आवाज़ आ रही? पूरा फुल चल रहा माहौल, ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 0.127 संख्या 1/8 से संख्या 1/8 की अपेक्षा 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है, ठीक। तो 0.127 संख्या 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है, ठीक है। जैसे हम पूछें 10 संख्या 8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक तरीका आपको लगा लेना है। संख्या 10 8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है, तो संख्या 10 8 की अपेक्षा मतलब इन दोनों का अंतर 10 - 8 कर देंगे तो 8 की अपेक्षा संख्या 10 2 बड़ी है। तो सेम चीज़ यही करेंगे। 0.127 माइनस में क्या होगा? 1/8। तो ये हमारा दशमलव में सॉल्व कर लो तो 127 बटे कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 1/8। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 1000। यहाँ कितना हो जाएगा? 127 माइनस, ठीक है। अब ये देखिए कितनी बार जाएगा? अब ये 200, इन दोनों का एलसीएम 1000 और 8 का एलसीएम 1000 ही होगा। 8 से कट जाएगा, कितनी बार गया? 8 एकन्नम 8 गया, 2 बच जाएगा, 8 दूनी 16 गया, ठीक है। उसके बाद 8 पंच 40, ठीक बात है। इसका मतलब 2/1000 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? 1/500। इसका मतलब 0.127 संख्या 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है? 1/500 बड़ी है। और ऑप्शन में भी आपको बटे में ही लिखा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया गन्ना पर्यवेक्षक के एग्जाम में, है ना। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं भिन्न से रिलेटेड, और ये सबसे आसान टॉपिक है आपके सिलेबस में। उसके बाद देखिए अभी सीरीज के क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म किया था। तो क्या पूछा जा रहा है इस सवाल का आंसर? 1 - 1/4, 1 - 1/5, और अगला क्या है? 1 - 1/6 डैश डैश डैश, ये 1 - 1/n, ठीक है। और ये पूछा गया है राजस्व निरीक्षक के एग्जाम में। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और हम लोगों ने टॉपिक में भी खत्म किया है कि राजस्व निरीक्षक, ठीक है, कि ये भिन्नों वाली सीरीज के क्वेश्चन में हमें इस तरह के भी सवाल पूछे जाएंगे। तो हमें इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक। अब देखिए इन सवालों को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप आपको सॉल्व कर लेना है। 4 में से 1 जाएगा 3/4 हो गया, 5 में से 1 जाएगा 4/5 हो गया, 6 में से 1 जाएगा 5/6 हो गया, डैश डैश। यहाँ कितना हो जाएगा? n-1 अपॉन में क्या हो गया? n। एक चीज़ आपको ध्यान से देखना है कि 4 से 4 कट रहा, 5 से 5 कट रहा, 6 से 6 कट रहा, तो इस तरह से n-1 से नीचे वाला टर्म कट जाएगा ना। वैसे भी माइनस वाली सीरीज का शॉर्टकट क्या है? फर्स्ट अपॉन लास्ट। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3/n। जब भी आपको ऐसे सवाल दिखेंगे, अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे अच्छे से, तो बहुत ही कम समय में इन सवालों के आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अगले सवाल पे बात करें, अगला सवाल भी छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न से ही रिलेटेड है। तो ये सबसे आसान तरीका हम लोगों ने सीखा हुआ है छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करने का। क्या लिखा हुआ है? 2/3 लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ 3/5 लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ 7/9 लिखा हुआ है, और अगला लिखा है 9/11, और अगला लिखा हुआ है 8/9। इसमें बताना है आपको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। इसको हमें किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। अब देखिए आरोही क्रम में लिखने के लिए भी आपको छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न पता होनी चाहिए। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? छोटे से बड़े की ओर आपको लिखना है, ठीक है। अगर हम छोटे से बड़े की ओर बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए 2 और 3 में 1 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर, 9 और 11 में 2 का अंतर, 8 और 9 में कितने का अंतर? 1 का अंतर। अब क्या करेंगे? 1 का भाग 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, ठीक है।
3 को 2 से भाग करेंगे तो 1.5, 7 को 2 से भाग करेंगे तो 3.5, 9 को 2 से भाग करेंगे 4.5, 8 को 1 से भाग करेंगे 8। ठीक, अब हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये है, उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा क्या है, ये है। इसका मतलब अगर आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम का मतलब क्या है, छोटे से बड़े की ओर लिखना है। तो छोटे से बड़े की ओर तो सबसे छोटा क्या है, 3/5 है। उसके बाद फिर हमारा क्या लिखा जाएगा, 2/3 लिखा जाएगा, फिर 7/9 लिखा जाएगा, फिर 9/11 लिखा जाएगा, फिर सबसे बड़ा कौन सा है, 8/9। तो भिन्नों से रिलेटेड सीरीज में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करना। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।